हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान की पाठ्य योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे, देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिले इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देर नहीं करते हैं। जिस भी पेज से आपको पाठ्य योजना बनाना होता है उसके बीचों बीच आपको इस तरीके से पाठ्य योजना लिखना हो। उसके सामने आप नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे 1 है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। नंबरिंग इस तरीके से कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। अगर कक्षा की बात की जाए तो हमारा जो आज का प्रकरण है वो क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। कालांश आपका द्वितीय है। आपका जो भी कालांश होगा उसको अपने अनुसार यहाँ पे भर दीजिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, जिस भी पीरियड में जाते हैं उसकी नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही चक्र भी कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस विद्यालय में आपने टीचिंग की है यहाँ पे। फिर उसके बाद समय, आपको जितने मिनट का समय दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 30 मिनट का समय दिया गया तो आप 30 मिनट लिख दीजिए। और विषय विज्ञान का है। उप विषय की बात की जाए तो जीव विज्ञान है। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है कोशिकांग। कोशिका नहीं है, कोशिकांग है, ठीक है। अब आता है आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग, उद्देश्य। ये हमारा उद्देश्य जो है वो विशिष्ट उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, यानी कि कोशिकांग के बारे में आप पढ़ाने वाले हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो एक तरफ लिख लीजिए उद्देश्य, दूसरी तरफ लिख लीजिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला हेडिंग देखिए लिखा गया ज्ञानात्मक। विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध, अवबोधात्मक भी कह सकते हैं इसको। इसमें लिखा गया कि विद्यार्थी कोशिकांग की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कोशिकांग के को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में करेंगे। तीसरा अगला पॉइंट है विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रत्येक प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अगला पॉइंट है कौशलात्मक। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अगला हेडिंग है अभिरुचि। इसमें लिखा गया विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अवृत्त। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकेंगे। अब आपका अगला हेडिंग आता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखा गया लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण विधि और प्रविधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रविधि है, प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र कोशिकांग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका लेसन प्लान का नेक्स्ट हेडिंग आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्रस्तावना, पाठ्य प्रस्तावना इसको भी कहते हैं। 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया। छात्र अध्यापिका के जहाँ लड़के हैं तो छात्राध्यापक प्रश्न हो जाएगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों का जो क्रम हो वो क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहले प्रश्न का जो उत्तर है उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न बहुत सरल भाषा में पूछे जाने चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों से पूछ रहे हैं आप, कोशिका के मध्य भरा द्रव क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे कोशिका द्रव्य। दूसरा प्रश्न कोशिका, यहाँ पे देखेंगे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? बच्चे बोलेंगे कोशिकांग। तीसरा प्रश्न है किसी एक कोशिकांग का नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे हरित लवक। फिर चौथा प्रश्न आएगा हरित लवक को की संरचना बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे संरचना, उसकी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को पता है कि अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन हेडिंग डालिए, पाठ के बारे में बताना होता है आपको। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों आज हम कोशिकांगों का विस्तृत अध्ययन करेंगे या फिर विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे प्रस्तावना कह रहा हूँ, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि पाठ का विकास। पाठ यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। अध्यापन बिंदु, जिसको शिक्षण बिंदु भी कहते हैं। अध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, सहायक सामग्री और सैंपल कार्य। विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे आप, केंद्र कहाँ पाया जाता है? बच्चे बोलेंगे कोशिका के मध्य में। दूसरा प्रश्न केंद्र का अन्य नाम क्या है? बच्चे बोलेंगे कोशिका का नियंत्रण कक्ष। तीसरा प्रश्न केंद्र के अतिरिक्त कोशिका के अन्य कोशिकांग, यहाँ पे कोशिकांग कौन सा है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बारे में बताएंगे। पहला शिक्षण बिंदु है साइटोसोम व गोल्जिकाए। छात्राध्यापिका कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ये पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। गोल्जिकाए झिल्ली युक्त वहिकाएँ होती हैं। अन्य प्रद्रवी जलिका में संश्लेषित पदार्थ
गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो अभी आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे सैंपल पे भी आप लिख दीजिए। ब्लैक चार्ट पेपर ले लीजिए, उस पर व्हाइट स्पार्कल पेन से देखिए लिखा गया लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, जो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है लाइसोसोम का अन्य नाम क्या है, बच्चे बोलेंगे आत्मघाती थैली। दूसरा प्रश्न है कोशिका में वहिका युक्त कोशिकांग का नाम बताइए, बच्चे बोलेंगे गोल्जिका है। अगला शिक्षण बिंदु आने से पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहले गोल्जिकाएं कैसी संरचना है, बच्चे बोलेंगे वहिका युक्त। दूसरा है गोल्जिकाएं की वहिकाओं में कौन सा पदार्थ रहता है, बच्चे बोलेंगे अन्य प्रद्रवी जालिका। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है अन्य प्रद्रवी जलिका की संरचना, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो अगला शिक्षण बिंदु वही हो जाता है अन्य प्रद्रवी जलिका। छात्र अध्यापिका का कथन देखे लिखा गया अन्य प्रद्रवी जलिका नलिकाओं में के जाल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। राइबोसोम युक्त अन्य प्रद्रवी जालिका कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको सैंपल पर देखिए लिखा गया है। अन्य प्रद्रवी जलिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति यहाँ पे ग्रह कहलाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, राइबोसोम रहित अन्य प्रद्रवी जलिका चिकनी अन्य प्रद्रवी जलिका कहलाती है। बहुत प्रश्न फिर से आता है इसका पॉइंट, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, बच्चे बोलेंगे राइबोसोम। दूसरा प्रश्न है कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं, बच्चे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। विकासात्मक प्रश्न है पौधों के में पत्तियों का रंग कैसा होता है, बच्चे बोलेंगे हरा। दूसरा प्रश्न है हरा रंग किसकी उपस्थिति में के कारण होता है, बच्चे बोलेंगे हरित लवक के कारण। तीसरा प्रश्न है हरित लवक की संरचना कैसी होती है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर से यहाँ पे अपना शिक्षण बिंदु तीसरा डालिए, हरित लवक एवं मृत्तिका। छात्राध्यापिका कथन में देखिए लिखा गया हरित लवक पाचक में पाए जाते हैं। अधिकांश हरित लवक में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल या पड़हरित कहते हैं। इसी कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सुनेंगे और समझेंगे। और यहाँ पे सैंपल पे हरित लवक पौधे में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक उपयोगी हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। बहुत प्रश्न है हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक क्या कहलाता है, बच्चे लेंगे पड़हरित यानी कि क्लोरोफिल। दूसरा प्रश्न है पड़हरित द्वारा पौधे में कौन सी क्रिया होती है, बच्चे लेंगे प्रकाश संश्लेषण की। अब इतना हो गया, अब आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आता है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है। दूसरा प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। तीसरा प्रश्न है हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक क्या कहलाता है। चौथा प्रश्न है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। आप सभी को पता है लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। गृह कार्य देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसमें एक प्रश्न बच्चों को दिया गया है घर से करके लाने के लिए, अंतःप्रद्रवी जलिका को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आप देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रख सकते हैं। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।